ट्रोल हो रहा है कि एक हाथी मारी गई, उस पर पूरा तांडव हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी से कि वह स्मृति ईरानी उस समय कहाँ थी जब इस देश के अंदर गर्भवती महिलाएं भूख से तड़प तड़प करके मर जाती वहाँ है जहाँ इनकी सरकार नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि योगी के खिलाफ एक भी शब्द ये बोल सके। लेकिन एक केरल में इसलिए बोलते हैं कि केरल में विपक्षियों की सरकार है, और विपक्षियों को घेरना अगर कोई सीखे तो स्मृति ईरानी से सीखे और मेनका गांधी से सीखे। के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरी सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन चैनल तक जहां भी देखिए आप लोग, आजकल केरल में गर्भवती जो हाथी थी जिसकी मौत हो गई है, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर तांडव हो रहा है। और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। उस हाथी के साथ जो भी हुआ है वह बिल्कुल अन्याय हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा जो करने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी वह मिलनी चाहिए कि कम से कम उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर वो मेनका गांधी और इमरती रानी, मैं उनको इमरती रानी कहता हूं चूंकि उनका नाम थोड़ा सा कठिन है और मैं एक किसान आदमी हूं, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से पूरा जो है ट्रोल हो रहा है कि एक हाथी मारी गई, उस पर पूरा तांडव हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी से कि वह स्मृति ईरानी उस समय कहाँ थी जब इस देश के अंदर गर्भवती महिलाएं भूख से तड़प तड़प करके मर जाती है, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। मैं मेनका गांधी से पूछना चाहता हूं कि वो भी एक महिला है, लेकिन इस देश के अंदर जो भी महिलाएं हैं, मेनका गांधी भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उनकी राजनीति जो विरासत है वह भी उत्तर प्रदेश से है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है और वह लगातार हो रही है। एक हाथी की तो एक हाथी की मौत हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डेली जो है गरीब की बेटियां, किसानों की और मजदूरों की मारी जा रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, लेकिन इनकी जुबान से आवाज नहीं निकलती है, ये चुप हो जाती है, ये बोलती वहां है जहां इनकी सरकार नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि योगी के खिलाफ एक भी शब्द ये बोल सके। लेकिन एक केरल में इसलिए बोलते हैं कि केरल में विपक्षियों की सरकार है, और विपक्षियों को घेरना अगर कोई सीखे तो स्मृति ईरानी से सीखे और मेनका गांधी से सीखे। जब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो ये लोग सड़क पे तांडव करते थे, और अगर इनके विरोध में कोई अगर गैस सिलेंडर 1000 रुपए हो गया, कोई अगर विरोध करता है तो उसको कहते हैं कि ये तो देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो ये घटिया और घिनौनी राजनीति अगर कोई सीखे तो भाजपाइयों से सीखे। मैं ये कहता हूं कि जो लोग उस हाथी को मारे हैं उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उस पर तो इन लोगों को बोलना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, वहां नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, वहां तो बोलना चाहिए। यही आप लोगों ने देखा होगा सफूरा जरगर, जो कि एक छात्रा थी, वह गर्भवती हो गई थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से गलत ट्रोल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये देखिए ये बेश्याएं हैं, ये बेहया हैं, यानी क्या क्या शब्द से नवाजा जा रहा था उनको। उस समय इन लोगों का जो है आत्मसम्मान नहीं दिखाई दिया, और न तो उसमें जो है स्मृति ईरानी बोली और न तो मेनका गांधी बोली। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, टाइमलाइन पे शेयर करें और लोगों को इनवाइट करते रहें, लोग अधिक से अधिक जुड़ते रहें।
भाजपाइयों की पोल खोलनी है, क्योंकि ये गंदा और घिनौना काम करते हैं। और इन लोगों ने जो IT सेल के माध्यम से लोगों को ट्रोल करने का काम करते हैं, फर्जी ID बना के लोग गाली गलौज करने का काम करते हैं, उनसे आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये 90 पैसे में काम करने वाले निकम्मे और निठल्ले लोग हैं। इनके बाप दादा क्या करते थे? वो देश के साथ गद्दारी किए थे, गद्दारी करते थे, और ये भी गद्दारी करेंगे। अगर आप किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, तो आपको ये लोग देशद्रोही बताएंगे और गद्दार बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अगर पूंजीपतियों के फायदे की बात करेंगे तो ये लोग आपकी वाहवाही करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे थे कि मरने वाली हाथी वायनाड में मरी है। राहुल गांधी से जोड़ रहे थे। अरे शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? जब सड़क पे मजदूर पैदल चल रहे थे और गर्भवती महिलाएं सड़क पे चल रही थी, और वह गर्भवती महिलाएं पेड़ों के नीचे बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर थे। उस समय प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोग महाभारत देख रहे थे घरों में बैठ के, AC चला के, और रामायण देख रहे थे। उस समय इनको शर्म नहीं आ रही थी कि आखिर मजदूर जो है ये पैदल क्यों चल रहा है, ये भूख से तड़प क्यों रहा है, ये मर क्यों रहा है। कम से कम अब तक लॉकडाउन में 10,000 से अधिक लोगों की मौत होगी, वो भूख से हुई होगी, या रेल की पटरियों पर ट्रेन चढ़ गई होंगी उससे हुई होगी, और या तो ट्रकों में भिड़ंत से हुई होगी, और या तो उनके ऊपर ट्रक चढ़ गई होगी। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी मौत हो गई, उनको भी इन लोगों ने एक बार भी सहानुभूति देने का काम नहीं किया, या पैदल जो लोग चल रहे थे मर गए, उनको जो है इन लोगों ने सहायता देने की बात नहीं की। छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची, गुरुग्राम से लेके बिहार तक साइकिल चला के 1200 किलोमीटर वो चली गई। उस समय जो है मेनका गांधी और स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं दिया था। लगता है कि इनको मोतियाबिंद हो गया था, उस समय इनकी नजर मोटी हो गई थी, इनको दिखाई नहीं पड़ा था। और आज जब केरल की बात आती है तो एम्स में जाकर के इनके आंखों में रोशनी बढ़ा दी गई। लगता है डॉक्टरों ने इनकी आंख का ऑपरेशन कर दिया। अरे घटिया और घिनौनी राजनीति बंद करो। इस देश के अंदर कभी तुमने किसानों के बारे में सोचा, कभी मजदूरों के बारे में सोचा? और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे कि जो हाथी मरी है वो वायनाड के पास मरी है, ये राहुल गांधी का क्षेत्र है। मैं ये बताना चाहता हूं कि केरल में मरने वाली हाथी के लिए तुम लोग गंदी और घिनौनी राजनीति कर रहे हो। अगर करना था तो कम से कम इतना करते कि जो लोग आरोपी थे उनको गिरफ्तार करवाते, CBI लगा देते, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा देते। अरे सारी संस्थाएं तुम्हारे हाथों में हैं, तुम ये कर देते। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, CBI है, LIU है, क्या नहीं है? वो सारी जांच करा सकते थे और उनको जेल भेजने का काम कर सकते थे। लेकिन यही लोग, जो लोग आज कह रहे हैं कि हाथी मरी है तो वन्य जीव संरक्षण के तहत विरोध करने का काम कर रहे हैं, यही घिनौने और गंदे लोग हैं। कि हिमाचल में आप लोग देख लीजिए कि वहीं भाजपा की सरकार है, और जो ये खुला आदेश है वहां कि जो एक बंदर को मार के लाओ और 1,000 रुपए लेके जाओ। बताओ, बंदर बजरंगबली है? ये हम नहीं कहते, यही लोग कहते हैं कि बंदर बजरंगबली है। ये लोग बजरंगबली की हत्या करा रहे हैं 1,000 रुपए के लिए। 1,000 रुपए देते हैं कि बजरंगबली को मार के ले आओ, 1,000 रुपए लेके जाओ। तो इनकी घटिया और घिनौनी राजनीति आखिर ऐसा क्यों? यानी बंदर जो है, वो बंदरों को मारना जो है वो पाप नहीं है। बंदर वन्य जीव प्राणी नहीं है, बंदरों की हत्या होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, गौरक्षा के नाम पर लोगों की मूव लिंचिंग करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों का जो मांस का इंपोर्टेड है, जो बीफ का इंपोर्ट है, जो सलाटर हाउस चलते हैं, सबसे ज्यादा इन भाजपाइयों के चलते हैं। इनके सलाटर हाउस में एक गौवे कटने का काम करती हैं। यह आप, मैं नहीं कह रहा हूं, ARTI के जरिए आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गाय काटने के जो सलाटर हाउस है वो इन्हीं लोगों के पास है। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा एक बार कि आप लोग प्लीज एक बार इसको ग्रुपों में शेयर करें, और जावड़ेकर जैसे लोगों को, स्मृति ईरानी जैसे लोगों को, और मेनका गांधी जैसे लोगों को आप लोग बताने का काम करिए कि आप लोग सिर्फ हाथी पर राजनीति करते हैं कि जो केरल में
मारी गई। उत्तर प्रदेश के अंदर मरने वाले जो बहन बेटियां हैं, जो उत्तर प्रदेश लगातार हत्याओं का प्रदेश बन चुका है, वो चाहे पुष्पेंद्र यादव का फेक इनकाउंटर हो, यानी पुलिस के द्वारा भी लोगों का फेक इनकाउंटर किया जाता है। और विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि विपक्ष का बूता नहीं है कि वो जो है सत्ता पक्ष का विरोध कर ले। इनके पास ऐसे प्रवक्ता हैं कि उनको जवाब देते नहीं बनता है। मैं एक खुला चैलेंज करता हूं कि चाहे संबित पात्रा हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे गौरव भाटिया हो, अगर उनको डिबेट करना है तो ये हाथी पे डिबेट कर सकते हैं। मैं इनकी न बोलती बंद कर दिया तो बताइएगा। मैं ये कहता हूं कि हाथी को मारने वाले लोगों को जेल होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेकिन जो आज पूरे देश के अंदर लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, और जो सड़कों पे हजारों लोग पैदल चल के लॉकडाउन में जो मौत का शिकार हो गए, बीमारी से नहीं मरे, भूख से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, ट्रक पलटने से मर गए, उनके ऊपर रेलगाड़ियां चढ़ गई। आखिर इसका दोषी कौन है? यह 302 का मुलजिम कौन बनेगा? किसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा? यह इनसे कोई लेना देना नहीं है, और न तो विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष के लोग ये सोचते हैं कि आज पूरा देश जाति और धर्म और मजहब के नाम पे बढ़ चुका है, जब भी हम आएंगे सत्ता में, हमारा जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट हमको मिल जाएगी और हम सत्ता में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। विपक्ष में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जनता के साथ जहां भी अन्याय होगा, विपक्ष का काम होता है कि सड़क पे उतर के विरोध करे। आज आम जनता विरोध कर रही है, आम आदमी विरोध कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, उसको पुलिस से फोन कराया जा रहा है, पुलिस से उसको डर दिखाया जा रहा है। अब विपक्ष के लोग एसीओ में बैठ के घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मैं ये भाजपाइयों को भी कहना चाहता हूं कि अगर मेनका गांधी और स्मृति ईरानी को एक बार इनको कम से कम चिन्मयानंद के पिछवाड़े में जो तेल लगाने वाली बेटी थी, उसके पक्ष में खड़ा होकर बोलना चाहिए था। अगर ये महिलाओं के सम्मान में अगर बोलती तो ये जो ही सिंगर है, वही जो भाजपा में रहने वाला सिंगर है, जो एक बेटी का बलात्कार करता है और उस बेटी के पूरे परिवार को खत्म करा देता है, उसके ऊपर भी ट्रक चढ़वाने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन 1.5 साल तक यही स्मृति ईरानी, यही मेनका गांधी चुप रही, ये लोग बोलने का काम नहीं किए। आखिर स्थिति क्या है कि एक आपने देखा होगा गायत्री प्रजापति जेल में है और यही जो है चिन्मयानंद बेल पे घूम रहा है। ये इनकी दोहरी मानसिकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया और वहीं तमाम लोग आज भी जेल में हैं। और ये कहा गया कि मनु शर्मा जो है उसके आचरण जेल में बड़े अच्छे थे, लगता है कि वो जेलर का पैर दबाता था, इसलिए उसके आचरण बड़े अच्छे थे। और वहीं डीपी यादव का बेटा विकास यादव, जो कि सेम मुकदमा था और सेम उम्र थी, उसको पैरोल भी नहीं दिया जा रहा है। वो लगता है कि जैसे जेल में वो गांजा बेचता है, चरस बेचता है, अफीम बेचता है। अगर जेल में रह करके किसी का व्यवहार खराब हो जाए तो ये सरकार का निकम्मापन कारण है, प्रशासन का निकम्मापन कारण है कि लोगों के जो है आचार और विचार को नहीं बदल पा रहे हैं। लोग जेलों में क्यों जाते हैं? क्योंकि जेल सुधार गृह होता है। लोग जेलों में जाते हैं उनको सुधारने के लिए। अगर लोग सुधार नहीं पा रहे हैं तो यह उनकी जो हरकत है गंदी, घिनौनी। आज पूरे देश के अंदर लोगों को जाति के आधार पे टारगेट किया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए कि वहीं रंगनाथ मिश्रा चारा चोर को बेल मिल जाती है और लालू यादव को जेल मिल जाती है। तो यह घिनौनी और घटिया राजनीति आज से नहीं, ये हमेशा से चली आई है और ये भाजपाइयों के जेहन में है, ये उनके जेहन में भरा हुआ है कि ये गंदी और घिनौनी राजनीति करते हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मेरी उस हाथी के प्रति सहानुभूति है, वह गर्भवती हाथी के प्रति सहानुभूति है। हम इंसान हैं तो इस देश के अंदर जितने भी रहने वाले प्राणी हैं सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की राजनीति करते हैं, ये सत्ता पक्ष की राजनीति नहीं कर पाते हैं। ये सत्ता में आते हैं तो ये लोगों का मुंह बंद करते हैं, लोगों के ऊपर मुकदमा कराते हैं। यही झांसी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से पुष्पेंद्र यादव की नृशंस हत्या की गई, और हत्या करने वाला आदमी कौन था और जिसकी हत्या हुई वह कौन था, वहां उसको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। और हम लोग जब वहां गए लड़ाई लड़ने तो वहां हम लोगों को झांसी जेल के अंदर भेजा गया।
जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। आप लोगों को पुनः सभी लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।